हेलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों आपने पढ़ा कि ता है, ते है, ती है आदि हिंदी वाक्यों के अंत में रहे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना लेते हैं, लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है नहीं होते और फिर भी वे प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। आइए कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं। जैसे वाक्य है, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं आपसे सहमत हूँ, तो इसका इंग्लिश देखें, आई एग्री विद यू। जैसा कि आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ करेगी। आवश्यकता पड़ने पर इसमें यस या यस भी लगेगा, अर्थात जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, हमें आपके मदद की ज़रूरत है। इंग्लिश में क्या हुआ, आई ज़रूरत है, नीड मीन्स ज़रूरत होना। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। इस तरह से और उदाहरण ले सकते हैं, जिससे मेरा विश्वास है कि परमेश्वर है। मेरा विश्वास है अर्थात मैं विश्वास करता हूँ, तो मैं विश्वास करता हूँ को मेरा विश्वास है बोला गया। वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, छिपा हुआ है। तो इसका हो जाएगा, मेरा विश्वास है कि ईश्वर है। आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट गॉड। गॉड में हमेशा जी कैपिटल करें, ईश्वर के लिए जी कैपिटल हुआ करता है। आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स। वास्तव में एग्जिस्ट यहाँ पर है। देखिए, दो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य दिख रहे हैं, ध्यान देंगे। तो मेरा विश्वास यानी मैं विश्वास करता हूँ, और ईश्वर है, ईश्वर होता है, एग्जिस्ट्स। अब ईश्वर एक वचन है तो थर्ड पर्सन है, मैं और तुम को छोड़ के बाकी थर्ड पर्सन होते। तो थर्ड पर्सन के साथ क्रिया में यस लगा, एग्जिस्ट, ईश्वर होता है, गॉड एग्जिस्ट। और आई के साथ क्रिया में यस यस नहीं लगता प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव में। तो आई बिलीव गॉड एग्जिस्ट, दैट मीन्स की कंजंक्शन है ये। तो इस तरह से मेरा विश्वास है कि ईश्वर है, आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। कहते हैं मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, आई होप, अर्थात मैं आशा करता हूँ। उसमें अंधविश्वास का अभाव है, ऐसे बोलते हैं, ही लैक्स, लैक्स मानी कमी है, अभाव है। ही लैक्स आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें आत्मविश्वास की कमी है। ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसी तरह से यह सब आप पर निर्भर है, यह सब आप पर निर्भर है, ये सब, दिस ऑल। निर्भर है मतलब निर्भर करता है, तो डिपेंड मानी निर्भर होना, तो डिपेंड्स। अब
दिस साल, अब दिस साल को आप कहेंगे ये प्लूरल है? नहीं, प्लूरल कैसे नहीं हुआ कि जितना उसको समूहवाचक संख्या में सिंगुलर लिया गया। जैसे आर्मी, सेना, उसमें बहुत से लोग होते हैं लेकिन सेना आती है, सेना आते हैं नहीं। तो यहाँ पर 10 साल को सिंगुलर में लेंगे आप, तो ये है, तो मतलब कि ये सब आप पर निर्भर है। 10 साल डिपेंड्स ऑन यू, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू, यह सब आप पर निर्भर है। डिपेंड्स निर्भर करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। इस प्रकार से बहुत से वाक्य और एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। वह निश्चय ही प्रशंसा का पात्र है, मतलब कि वह निश्चय ही प्रशंसा का पात्र है, यानी प्रशंसा पाता है या पात्र होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन इसको ऐसे बोलेंगे नहीं, सामान्यतः ऐसे ही बोलते हैं, वह निश्चय ही प्रशंसा का पात्र है। तो कैसे कहेंगे? ही निश्चय, सर्टेनली डिजर्व्स प्रेज, ही certainly deserves प्रशंसा, PRAISE, praise, he certainly deserves praise, वह निश्चय ही प्रशंसा का पात्र है। इसी प्रकार से उसे कुछ चाहिए या वह कुछ चाहता है, उसे कुछ जरूरत है और चाहना में थोड़ा सा अंतर है। जरूरत मजबूरी को दर्शाती है, आवश्यकता को दर्शाती है, जबकि चाहना इच्छा को दर्शाती है। तो चाहना के लिए अंग्रेजी वांट होती है, जबकि जरूरत के लिए नीड होती है। तो ही वांट्स, ही के साथ वांट में एस या एस लगाएंगे। उसे कुछ जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है। ही वांट्स कुछ, समथिंग। ही वांट्स समथिंग। मुझे आपकी सलाह चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मुझे आपकी सलाह चाहिए। आई वांट योर एडवाइस, आई वांट योर एडवाइस। इस तरह के वाक्य, मेरा अंदाजा है कि, मेरा अनुमान है कि वह यहाँ फिर नहीं आए, ऐसे कह सकते हैं, वह यहाँ फिर नहीं आए, मेरा अंदाजा है। कोई भी चीज़ ऐसे बोल सकते हैं, मेरा अनुमान है कि। तो मेरा अनुमान है अर्थात मैं अनुमान करता हूँ। आई गेस, आई के साथ क्रिया में एस नहीं लगेगा, तो हो गया आई गेस, आई गेस। मेरा अनुमान है दैट कि विल नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आएगा, वह यहाँ दोबारा नहीं आएगा। ही विल नॉट कम हियर अगेन, वह स्कूल नहीं जाएगा या आज स्कूल नहीं आएगा। ही विल नॉट कम स्कूल टुडे। तो कोई भी चीज़ का जब आप अनुमान लगाते हैं, बोलते हैं मेरा अनुमान है कि वह आज स्कूल नहीं आएगा, तो आई गेस दैट ही विल नॉट कम स्कूल टुडे। तो इस तरह से आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे गेस शब्द का यूज करके। इसी तरह से कहते हैं मुझे ये पता है, मुझे यह मालूम है,
तो मुझे पता है या मालूम है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। आई नो दिस, आई नो, KNOW, आई नो दिस, मुझे यह पता है। उसे यह पता है, उसे यह पता है, थर्ड पर्सन हो गया। तो आप आई की जगह ही बोलेंगे, ही नोज, तब वर्ब में एस लगा दिया, ही नोज दिस, आई नो दिस, ही नोज दिस। इस तरह से आप करेंगे। वह इस कंपनी का प्रमुख है, इसको थोड़ा गौर करेंगे। वह इस कंपनी का प्रमुख है, वह इस कंपनी का प्रमुख है। तो यहां पर देखिए, प्रमुख हेड को कहते हैं, मुखिया। हेड नाउन होते हुए भी यहाँ पर वर्ब का काम करता है, बहुत जगह ऐसा होता है। अब इसको यस या यस लगाएंगे क्योंकि ही है, हेड्स। तो प्रमुख होना, मुखिया होना, प्रमुख और प्रमुख होना, उसी से अर्थ हम निकालते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा, ही हेड्स इस कंपनी का, दिस कंपनी, ही हेड्स दिस कंपनी, वह इस कंपनी का मुखिया है। इसी तरह से आप किसी बीमारी की चर्चा करते हैं, वह मधुमेह से परेशान है, या उसे मधुमेह है, या उसे मधुमेह की तकलीफ है। मधुमेह यानी डायबिटीज, शुगर बीमारी है। तो आप कहेंगे, किसी भी बीमारी के लिए जब आप बताएंगे कि उसको यह बीमारी है, या इस बीमारी से परेशान है, पीड़ित है, तकलीफ है, ये सारे शब्द आते हैं। तो इनके लिए सफ़र शब्द आता है। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोला जाता है। जैसे ही सफर्स, यहां पर यस लगा है क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो सिंगुलर है, ही सफर्स। अब जिस भी बीमारी को आपको बोलना है उसे फ्रॉम लगा के बता दीजिए। फ्रॉम फीवर, ही सफर्स, वह बुखार से पीड़ित है, मधुमेह से पीड़ित है, डायबिटीज या शुगर या जो भी मर्ज आप बताते हैं उससे कर देंगे। या फिर और कोई बीमारी। इस तरह से जब भी आप किसी बीमारी के बारे में बताएं तो सफर शब्द लगाएं। मैं बुखार से पीड़ित हूं, आई सफर फ्रॉम फीवर। लेकिन जब आप समय दे देते हैं, मैं 2 दिन से बुखार से पीड़ित हूं, तो समय के साथ तब ये रह रही वाले में हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब अलग हो जाएगा। तो इस तरह से केवल विदाउट टाइमिंग जब आप किसी मर्ज के बारे में बताते हैं तो इस तरह से आप बोलेंगे। इसी तरह से किसी चीज़ की प्राइस बताते हैं आप, तो वहाँ भी ताते थी नहीं लगाते, प्राय आप ऐसे बोल देते हैं, यह बोर्ड 100 रुपये का है, यह कलम 25 रुपये की है, ऐसे ही बोलते हैं। या ऐसे कहते हैं, इस कलम की कीमत 25 रुपये है। तो इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और कीमत के लिए कॉस्ट शब्द लगाएंगे। जैसे यह कलम 25 रुपये की है, तो आप बोलेंगे दिस पेन, जिसकी कॉस्ट बता रहे हैं और उसके आगे कॉस्ट करेंगे, दिस पेन कॉस्ट। तो इस तरह से हो जाएगा कॉस्ट, दिस पेन कॉस्ट। आगे आप प्राइस बता दें, 25 रुपीज। ओके।